तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफायर्स, रेक्टिफायर के दो टाइप्स उसमें हमने फर्स्ट पार्ट उसका कंप्लीट कर लिए। फुल हाफ वेव रेक्टिफायर, राइट, उसका मैथमेटिकल एनालिसिस जो 6 पॉइंट्स है उसको हमने मैथमेटिकल एनालिसिस से स्टडी कर लिए। उसके बाद हम लोगों ने फुल वेव रेक्टिफायर का थ्योरेटिकल पोर्शन कर लिए थे, राइट, और उसका मैथमेटिकल एनालिसिस भी कंप्लीट कर लिए थे। आज जो लेक्चर में हमें डिस्कस करना है वो 6 पैरामीटर जो हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर के पैरामीटर्स कैलकुलेट किए थे, उसी तरह से बिल्कुल सिमिलर वे में हमें फुल वेव रेक्टिफायर के ही वो 6 के पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं, राइट। तो एक बार मैं रिकॉल कर दूं कि हम लोगों ने क्या क्या कैलकुलेट किए थे हाफ वेव रेक्टिफायर में। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको याद था कि एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी, राइट, कैलकुलेट किए थे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट किए थे करंट का, इफिशियंसी कैलकुलेट किए थे, रिपल फैक्टर कैलकुलेट किए थे, पीक इनवर्स वोल्टेज कैलकुलेट किए थे और वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट किए थे। इन सारे टर्म्स को वहां पर हमने डिफाइन किए, राइट। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही सारे चीज फुल वेव रेक्टिफायर के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बहुत ही कंसंट्रेट होकर के मैथमेटिकल टास्क आपको करना है, इसी के साथ साथ आपका फर्स्ट भी रिवीजन हो जाएगा, है ना। हम कंपैरिजन भी इन बिटवीन करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए। देखो बेटे, एवरेज वैल्यू ऑफ वायरिंग करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस आर। हमें मालूम है कि जो आउटपुट हमें मिलेगा वो वायरिंग करंट है, राइट, वायरिंग करंट है। इस तरह का आउटपुट अब हमें मिल रहा है, इस तरह का आउटपुट मिलता है, राइट, आउटपुट में। और ये फुल वेव रेक्टिफायर है तो ये कंप्लीट इस तरह से, यानी कि पहले तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर का था, जब हमने फुल वेव रेक्टिफायर की बात करने लगे तो इस तरह से वो कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड करता है आउटपुट। ये टाइम है और इधर वोल्टेज और करंट, राइट। तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है जो हमने यहाँ पर, आप सर्किट डायग्राम एक बार चेक कर ले। देखिए सर्किट डायग्राम में ये जो लोड रेजिस्टर लगा है या इसके क्रॉस ही दोनों डायोड से आउटपुट हमें मिलेगा, राइट। इसके क्रॉस जो आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर रखे हैं, इसको हमने ग्राफिकल भी बता रखे हैं, राइट। तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो सकती है उस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस, राइट। ध्यान रखिएगा वायरिंग करंट है, वायरिंग करंट की बात हो रही है, करंट वैरी भी कर रहा है, यहाँ डिक्रीज भी हो रहा है, फिर से वैरी कर रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर इन बिटवीन कांस्टेंट है, यानी कि इसमें डीसी कंपोनेंट है और एसी कंपोनेंट है। तो हम लोगों ने कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात कर लिए थे कि दो तरह का करंट इसमें है, एक पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव हाफ। तो उसको हम लोग ने रिप्रेजेंट कर दिए थे I1 और I2 से। उसको भी एक बार रिकॉल कर दूं मैं। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे I1 और I2 की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे, यहाँ पर एक बार रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, इसको एक बार चेकआउट कर लीजिए। तो I1 फर्स्ट डायोड के लिए, तो I1 इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t, ये 0 से t/2 तक उसका टाइम इंटरवल है। I2 इज इक्वल टू माइनस I0 sin ओमेगा t, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये है t/2 से t तक का, राइट। तो इसको ध्यान रखिएगा। और I0 की वैल्यू E0 अपॉन RL प्लस R है। तो ये सारी चीजें आपको आई होप की मालूम है, बेसिक, राइट। तो हम लोग आप देखिए एवरेज वैल्यू का क्या फॉर्मुलेशन था, 0 से t मतलब कंप्लीट साइकिल में, कंप्लीट वन एसी साइकिल में जो इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, 0 से t तक टोटल करंट कितना हो गया I1 प्लस I2, और उसको इंटीग्रेट कर दिया डिवाइडेड बाई t, राइट। तो यहाँ पर 1/t बाहर कर दिए, इसको इंडिविजुअल टर्म हमने लिख लिए, बहुत ही फास्ट अब मैथमेटिक्स आप इसको समझ लीजिए, राइट। यहाँ पर एक टर्म ये हो गया I1 0 से t/2, राइट, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये I1 है वो फर्स्ट हाफ के लिए है, तो लिमिट यहाँ पर चेंज कर दी है, 0 से t/2 तक के लिए I1 है, राइट। यहाँ पर ब्रैकेट लगा था इसलिए 0 से t लगा है, टोटल करंट I1 प्लस I2 हुआ, राइट। इसको इस तरह से समझिए, ये पॉजिटिव और निगेटिव, ये I1 के लिए है, ये I2 के लिए है, राइट। ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो इसका जो लिमिट है यहाँ पर t/2 से t तक है। तो बस I1 और I2 की यहाँ वैल्यू रखते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, आंसर आ जाता है। तो आई होप कि आपको पहले वाली वैल्यू मालूम हो, आपको ध्यान हो
कि जो हम लोगों ने एवरेज वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर का कैलकुलेट किए थे, वो एवरेज वैल्यू IDC और आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन पाई कैलकुलेट किए थे, राइट। तो ये कितना आना चाहिए, ये डबल आना चाहिए। देखिए इंटीग्रेशन पे अभी हम कंसंट्रेट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए एज इट इज, राइट। तो ये आई नॉट कांस्टेंट है, कॉमन कर लिए। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, राइट, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा यहाँ पर बाहर हो गया, राइट। ये लिमिट अप्लाई कर दिए। इसी तरह से यहाँ पर ये माइनस आई नॉट तो है ही, बाहर कर दिया। इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा हो जाता है। लिमिट यहाँ पर t/2 से t कर देना, राइट। तो ये माइनस, अब एक बार हम t के जगह, स्मॉल t की जगह रख देंगे, लिमिट रख देंगे t/2 और एक बार 0 रख देंगे। तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस cos पाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, पाई होता है -1, ये +1 हो जाएगा। तो 1 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यानी कि 2 × I नॉट अपॉन ओमेगा, जो कि ये टर्म लिखा है। उसी तरह से इसको बात कर लीजिए, ये भी 1 है, ये भी 1 है, राइट। ये -2 होगा, -1 -2 हो गया। ये माइनस से प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 I नॉट अपॉन ओमेगा। तो दैट विल गिव यू 2 I नॉट अपॉन ओमेगा, राइट। तो ये आप सम कर लिए, दैट विल गिव यू 4 I नॉट अपॉन टी ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हमें मालूम है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी। तो ये कैंसिल आउट होकर के क्या आ जाएगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। 4 I नॉट अपॉन टी इंटू 2 पाई अपॉन टी। टी से टी कैंसिल आउट हो गया और 2 से यानी कि 2 I नॉट अपॉन पाई ये आ गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो एवरेज वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर है वो जस्ट इसके डबल आ गया, है ना। तो बिल्कुल इसके लिए आई नॉट अपॉन पाई और इस नेगेटिव हाफ के लिए आई नॉट अपॉन पाई, दैट विल मेक यू 2 I नॉट अपॉन पाई, राइट। तो वोल्टेज भी हम वोल्टेज का भी कैलकुलेट कर लेते हैं, एवरेज वैल्यू, राइट। तो ये फॉर्मुलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई नॉट की वैल्यू हमने रख दिया ई नॉट अपॉन RL प्लस आर। RL लोड रेजिस्टेंस है, स्मॉल r रेजिस्टेंस ऑफ डायोड है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, दोनों डायोड के क्रॉस है, राइट। और ये हो गया और मल्टीप्लायर में RL हो गया, राइट। तो ये वैल्यू आ गई हमारी करंट और वोल्टेज की। अब जो सेकंड पैरामीटर है दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ आउटपुट वायरिंग करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस। तो जो आउटपुट वहां पर आ रहा वाली वैल्यू करंट का, जो कि वैरिंग करंट है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखिए, तो जैसे प्रीवियस में हम लोगों ने कर रखा है, यहाँ पर जस्ट उसके जगह आई की जगह हमने I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर कर दिए, राइट, क्योंकि दो पार्ट में करना है ना, इंडिविजुअल। उसका यहाँ पर हमने लिमिट भी देखिए अप्लाई कर दी, 0 से t/2 और t/2 से, ये अंडरस्टूड है कि I1 किससे कॉरेस्पॉन्ड करता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल से, और I2 किससे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल से। ये कल प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर रखा है, राइट। तो I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, I1 स्क्वायर यहाँ पर है, तो I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसी तरह से I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब कहेंगे कि सर यहाँ माइनस का, तो माइनस का स्क्वायर की पॉजिटिव, राइट। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं एज जो पहले हमने डेरिवेशन की है उसी तरह से, राइट। तो नेक्स्ट पेज पे इसका देखिए इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से उसको चेंज कर लेते हैं। cos 2a का फॉर्मूला हमें मालूम है, cos 2a = 1 - 2 sin स्क्वायर a, राइट। तो sin स्क्वायर a का फॉर्मूला हो जाएगा 1 - cos 2 a अपॉन 2, राइट। तो a की जगह यहाँ पर 2 ओमेगा टी, राइट। तो यहाँ पर ये देखिए sin स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, sin स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू है, राइट। ये प्रीवियस डेरिवेशन में बता रखे हैं डिटेल में, तो यहाँ पर वैल्यू रख दी है। अब क्या करना है, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दिए I नॉट स्क्वायर अपॉन 2। ये फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, देखिए इसमें एक टर्म 1 है, एक टर्म ये है, dt से मल्टीप्लाई हो जाता है, दो टर्म इसमें हो गया, दो टर्म इसमें हो गया। तो होल इक्वेशन से I नॉट स्क्वायर अपॉन 2 भी कॉमन कर दिया, राइट। और इसमें 4 टर्म्स में अलग अलग लिख लिए, राइट। तो 0 से t/2 dt आ गया फर्स्ट टर्म, और
cos 2 ओमेगा टी, उसी तरह से इसका dt टर्म आ गया थर्ड टर्म, और ये फिर राइट। बहुत ही सिंपल है, जिसके पास मैथमेटिक्स है उसके लिए ये सिंपल लगेगा, जिसके पास मैथमेटिक्स नहीं है थोड़ा सा टफ लगेगा। अगर उसने प्लस मैथमेटिक्स थोड़ा सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ रखे हैं फिर ज्यादा टफ नहीं लगना है, राइट। ये देखो बेटे, 0 से t/2 cos 2 ओमेगा टी, इस लिमिट में t/2 से t cos 2 ओमेगा टी dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। या देखो यहाँ 2 फैक्टर है ना, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं और वही फॉर्मुलेशन यूज करके, राइट। तो ये दो टर्म तो 0 हो गया, तो हमारे पास केवल एक dt एग्जिस्ट किया, राइट। तो dt का इंटीग्रेशन t हो गया, लिमिट आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ t/2 आएगा, यहाँ भी t/2 आएगा, दोनों का t/2 प्लस t/2 2t/2 यानी कि t केवल रह गया, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं t, इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू केवल t आया, राइट। तो उस t से ये t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जस्ट आपके पास आंसर आएगा I0 स्क्वायर अपॉन 2। देखिए I0 स्क्वायर अपॉन 2। आप इसको बहुत डिटेल में आप इसको एक्सपेंड करके कर सकते हैं, टाइम अगर एग्जामिनेशन में परमिट करता है तो, और अपने नोट्स में डिटेल में कर सकते हैं, राइट। तो IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू I0 स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको स्क्वायर रूट ले लिए, तो IRMS इज इक्वल टू I0 अपॉन 2। तो आपको याद आ रहा होगा कि ये तो सर हमने पहले भी पढ़ रखे हैं +2 में, ऑल्टरनेटिंग करंट जो +2 में आपने चैप्टर पढ़ रखे हैं AC, उसमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑल्टरनेटिंग की जब आपने कैलकुलेट किए हैं तो इतनी ही वैल्यू आती है। IRMS और VRMS की वैल्यू इतनी ही आती है, राइट। तो आपको पता लग रहा होगा कि किस तरह से ये रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू की जब हम रेक्टिफायर में बात करते हैं तो उसमें भी नहीं आती, राइट। तो बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट से ERMS की वैल्यू कैलकुलेट कर ली यहाँ पर, राइट, E0 अपॉन √2, राइट। तो नेक्स्ट जो पैरामीटर है, थर्ड पैरामीटर, दैट इज इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। मतलब इफिशियंसी का मीनिंग क्या हुआ कि वो कितना कैपेबल है कि वो आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, आउटपुट हमें कितना दे रहा है, इनपुट जो दे रहे हैं उसका कितना % हमें आउटपुट मिल रहा है ना। इनपुट तो हम 100% उसको प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी सिस्टम को, लेकिन हम आउटपुट कितना गेन कर पा रहे हैं, दैट इज इफिशियंसी। तो आउटपुट डीसी पावर अपॉन इनपुट डीसी पावर, दैट इज द इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, पावर का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, आउटपुट डीसी पावर इज ओपन अक्रॉस RL ओनली, जो लोड रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस हमें डीसी पावर आ रही है, ठीक है, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू I स्क्वायर DC RL, राइट। P इज इक्वल टू, बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़े हैं, P इज इक्वल टू VI, राइट, और ये हो जाता है V इज इक्वल टू IR, तो एक I है तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R, राइट। तो यहाँ पर हम DC की बात कर रहे हैं तो ये IDC स्क्वायर R। तो IDC की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है, फर्स्ट पार्ट में क्या था, 2I0 अपॉन पाई, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो दैट विल गिव यू 4I0 स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इनटू RL। ये साथ ही साथ आप रजिस्टर पे इसको सॉल्व करते जाइए, राइट, अलग से टाइम आप वेस्ट ना कीजिए, और ऐसे केवल देखते रहने से कुछ समझ में नहीं आना है ज्यादा कुछ, राइट। उसको नोट डाउन जरूर कीजिए, नोट्स जरूर बनाइए। So input AC power is applied across the conducting diode and RL, therefore उसका कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, RL प्लस R, ये लोड का रेजिस्टेंस है, ये डायोड का, इंडिविजुअल डायोड का रेजिस्टेंस है, राइट। और AC का और सप्लाई कितना दे रहे हैं हम, जो करंट उसमें फ्लो हो रहा है, दैट इज IRMS, राइट, IRMS स्क्वायर, यहाँ पर इस फॉर्मुलेशन से हो गया, राइट। तो IRMS की वैल्यू हम लोगों ने अभी कैलकुलेट की है, देखिए I0 अपॉन √2, I0 अपॉन √2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, I0 स्क्वायर अपॉन 2, और ये रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो गया। तो हमने इनपुट AC पावर और आउटपुट DC पावर, देखिए जो हम ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं
उसमें इनपुट जो हम दे रहे हैं एसी सप्लाई दे रहे हैं, जो आउटपुट मिल रहा है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसी एज वेल एज डीसी, वैरिंग करंट है, डीसी कंपोनेंट है, इसलिए यहाँ पर हम डीसी पावर की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये वैल्यू, दोनों वैल्यू यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो ये एज इट इज आउटपुट डीसी पावर हो गया और ये इनपुट डीसी पावर, राइट। तो इसमें से आई नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और बाकी सब एच डी, तो 4 इंटू 2 8 हो गया, अब पाई स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, ये आर एल रह गया और ये एच डी अपॉन में डिनोमिनेटर में रह गया। 8 अपॉन पाई स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 अपॉन पाई की वैल्यू 3.14, उसका स्क्वायर कर लीजिए, फिर उसको 8 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 8 में जो 3.14 का स्क्वायर है उससे डिवाइड कीजिए, दैट विल गिव यू 0.812, 0.812, ये डेटा आप याद रखिएगा और ये मल्टीप्लायर एच डी, राइट। अब जो प्रीवियस से हमने कंडीशन अप्लाई किए थे कि जो रेजिस्टेंस है लोड रेजिस्टेंस वो बहुत ही ज्यादा है, किससे ज्यादा है, जो डायोड के रेजिस्टेंस है, राइट। देयरफॉर दिस आर इज नेग्लिजिबल, आर को अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं देन ये क्या टर्म हो जाएगा, यार नेग्लेक्ट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देयरफॉर दैट इज इक्विवेलेंट टू 0.812, इसको 100 से डिवाइड कर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। देन यू कैन राइट 81.2%, राइट। तो आप लोग को याद होगा कि हम लोगों ने जो हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़े थे एंड दैट इज 40.6, यानी कि हमने 2 डायोड यूज कर लिए रेक्टिफायर में, फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए, तो जो उसकी एफिशिएंसी हो गई वो डबल हो गई, है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल गिव यू 81.2%, राइट। हाफ वेव रेक्टिफायर में एफिशिएंसी था दैट इज 40.6, बट इन फुल वेव रेक्टिफायर इट इज 81.2%। तो ये अलग अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, व्हाट इज द रिपल फैक्टर, ये 2 और 5 मार्क्स में इसमें से जो भी हम 6 टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें से आज के लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ रहे हैं, इसमें से कोई भी इंडिविजुअल टॉपिक पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं डिटेल में यहाँ पर हर एक टॉपिक बता रहा हूँ, राइट। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ करते हैं, नेक्स्ट वन इज रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर को हम लोगों ने डेफिनेशन बताया था, बेसिकली इट मेजर्स द प्योरिटी लेवल ऑफ द आउटपुट करंट, मतलब वो कितना प्योर डीसी है इस चीज को मेजर करता है रिपल फैक्टर, क्योंकि जो आउटपुट है, जो रेक्टिफायर का आउटपुट है वो कैसा है, दैट इज द मिक्सचर ऑफ डीसी एज वेल एज डीसी, उसमें वैरिंग करंट भी है, उस आउटपुट में वैरिंग करंट भी है, ये कांस्टेंट भी वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, राइट। और ये वैरी भी कर रहा है, ये वैरी भी कर रहा है ना। तो इसमें एसी एज वेल एज डीसी कंपोनेंट है, वैरिंग करंट को भी हम, क्योंकि और करंट के 3 पार्ट्स हो गए ना, एक तो वैरिंग करंट होता है, एक डायरेक्ट करंट होता है, एक ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, तो ये यूनिडायरेक्शनल में जो उसकी प्योर लेवल कितना है दैट विल मेजर बाय रिपल फैक्टर, राइट। तो क्या फॉर्मुलेशन था, that is defined as that gamma ripple factor is defined as AC part of output, AC part कितना है इसमें, ये जो वैरिंग करंट है इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, and divided by DC part of output, right। इसमें जो ये कांस्टेंट वैल्यू हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू, राइट, दैट इज द डीसी पार्ट ऑफ आउटपुट, जो हम लोग सीधा इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, डीसी को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, राइट। अगर सिंपल एक्सप्लेन करना होता है तो इस तरह से डायग्राम बनाते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है, ये है रेक्टिफायर, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, रेक्टिफिकेशन हाफ वेव फुल वेव, तो इसके पीछे ये स्ट्रेट दिख रहा है ना, वो इस तरह से वो रेक्टिफायर से हमें आउटपुट मिलता है, ये स्ट्रेट तब दिख जाता है जब हम उसको फिल्टर यूज करते हैं, इसको और भी प्यूरिफाई करते हैं इस सिग्नल को, राइट। तो ये फॉर्मूला हो गया IAC अपॉन IDC, IAC अपॉन IDC। तो IAC की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे प्रीवियस टर्म में भी, प्रीवियस लेक्चर में,
तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू डीसी कंपोनेंट इन द आउटपुट, स्क्वायर ऑफ दैट कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ एसी कंपोनेंट इन द आउटपुट, क्योंकि आउटपुट में डीसी कंपोनेंट भी है और एसी कंपोनेंट है, राइट। तो ये डीसी कंपोनेंट के आईडीसी स्क्वायर, एसी कंपोनेंट को आईएसी स्क्वायर, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू आईआरएमएस होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हमें आईएसी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज इसको आईएसी, ये यही रहने दीजिए, इसको ट्रांसपोज कर लीजिए इधर, तो आईआरएमएस स्क्वायर माइनस आईडीसी स्क्वायर और फिर से स्क्वायर रूट लगा दीजिए, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो ये वैल्यू रख देते हैं प्रीवियस इक्वेशन में जो गामा का फॉर्मुलेशन होता है, राइट, गामा का फॉर्मुलेशन आईएसी अपॉन आईडीसी, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू रख दी है हमने, और आईडीसी था तो आईडीसी को रूट में ले जाएंगे तो आईडीसी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो इसको अब इंडिविजुअल टर्म में कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो आईआरएमएस स्क्वायर अपॉन आईडीसी स्क्वायर माइनस 1, ये इस टर्म में कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो ये वैल्यू हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किए हैं, आईआरएमएस स्क्वायर और आईडीसी और आईआरएमएस की वैल्यू कैलकुलेट की। आईआरएमएस की वैल्यू क्या था, आईआरएमएस की वैल्यू था आई नॉट अपॉन रूट 2, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, और आईडीसी की वैल्यू क्या था 2 आई नॉट अपॉन पाई, तो 2 आई नॉट यानी कि 4 आई नॉट स्क्वायर और पाई पर चला गया पाई स्क्वायर, राइट, माइनस 1। तो देख लीजिए क्या क्या कैंसिल आउट हो गया, आई नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये रह गया पाई स्क्वायर अपॉन 8। तो पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 3.14, स्क्वायर कीजिए, 8 से डिवाइड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, स्क्वायर रूट लीजिए, दैट विल गिव यू 0.48। दैट मींस कि जो ये रेशियो है, रिपल फैक्टर है, दैट इज लेस देन 1, राइट। इट implies that the DC component is in full wave rectifier, the DC component is greater than the AC component, right. Therefore, in the output of full wave rectifier, average value of the output, that is the DC, exceeds the pulsating AC component. Pulsating AC component से ज़्यादा होता है. Therefore, we can use this device, full wave rectifier, for rectification. तो फुल वेव रेक्टिफायर को हम प्रेफर कर सकते हैं उसको एज ए रेक्टिफायर के लिए, राइट। अब हमारे पास दो पैरामीटर अभी इसमें रह गए, बहुत ही फास्ट इसको समझ लीजिए। पीक इनवर्स वोल्टेज, प्रीवियस में आपको ध्यान होगा, प्रीवियस में हमने कैलकुलेट किए थे पीक इनवर्स वोल्टेज, दैट वाज ई नॉट, वो हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे ई नॉट, और इसमें क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। देखो पी आई वी इक्वल टू 2 ई नॉट, कैसे, क्योंकि उसमें एक डायोड यूज किए थे, तो एक डायोड के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो ई नॉट था। यहाँ दो डायोड यूज कर लिए, दोनों डायोड के बीच में यानी कि ए और बी के क्रॉस जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल है, ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी कॉइल है उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 2 यू नॉट। बेसिकली इट इज a potential difference across these two terminals A and B, राइट। तो यहाँ पर इसको आप चेक कर सकते हैं, पी आई वी इक्वल टू 2 यू नॉट, राइट। तो इसको मैं डिटेल में बता रखा हूँ, तो इसलिए ये सारा कुछ दोबारा नहीं बॉदर कर रहे हैं, राइट। अब बहुत ही जल्दी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन that is the extent of variation of DC output voltage with DC load current, that is called voltage regulation. अब जो कल भी मैं बताया था प्रीवियस लेक्चर में, देखो ये कोरिलेट कर रहा हूँ सो दैट कि आप पूरा लेक्चर सुनो, दोनों लेक्चर सुनो रेक्टिफिकेशन से, तभी ये टॉपिक समझ में आना है, राइट। इससे क्वेश्चन आता ही आता है एग्जामिनेशन में। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो आउटपुट आया ये, राइट, ये आउटपुट आया, तो जब फिल्टर, अभी फिल्टर भी हमें पढ़ना है, जो फिल्टर यूज करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ पार्टिकुलर एक रेंज होगा, तो इसकी कितनी एक्सटेंट है। अब जैसे कि ये नहीं कि हमने इसको पूरा के पूरा जो वायरिंग करंट है इसको हमने ब्लॉक कर दिया, एसी को ब्लॉक कर दिया, है ना, वायरिंग करंट को, इसका एक रेंज होगा,
ये जो डायरेक्ट करंट है, यही लिखा है कि द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन ऑफ डीसी आउटपुट वोल्टेज, इसकी एक्सटेंट कितनी है विद डीसी लोड करंट, दैट इज द वोल्टेज रेगुलेशन। क्या फॉर्मुलेशन हम लोगों ने पढ़े थे? वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्विवेलेंट टू नो लोड आउटपुट माइनस फुल लोड आउटपुट अपॉन फुल लोड आउटपुट, राइट। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। डीसी आउटपुट वोल्टेज विथ फुल लोड अक्रॉस आरएल, लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस डीसी आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, दैट इज ईडीसी। ईडीसी इज इक्वल टू, देखो ये नोटेशन हम यहाँ पर वी यूज कर सकते हैं, ईडीसी और वीडीसी इज इक्वल टू आईआर, सिंपल फॉर्मूला होता है। तो डीसी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो करंट की जगह यहाँ पर आईडीसी यूज कर लिया। रेजिस्टेंस कितना है, लोड रेजिस्टेंस आरएल है। आईडीसी की वैल्यू कितना आया था फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, 2 आई नॉट अपॉन पाई, राइट। आई नॉट की वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट किए थे, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट। देखो आई नॉट इज इक्वल, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, बेसिक फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लोग पीक वैल्यू कैलकुलेट करें, दैट इज आई नॉट, और इसके जगह हम क्या है ये पीक वैल्यू, ये वी नॉट यानी कि ई नॉट, और रेजिस्टेंस टोटल कितना है आर एल प्लस स्मॉल आर, राइट। तो इसलिए ये आई नॉट की वैल्यू ये लिखी, राइट, और ये आर एल अपॉन पाई एज इट इज यहाँ पर मेंशन करते हैं, राइट। तो आप इसको हम क्या करेंगे, 2 ई नॉट अपॉन पाई एक तो लिख लिए, राइट, और ये आर एल प्लस आर है तो इसका पावर कितना है 1 है। इसको ऊपर ट्रांसपोज करोगे, इसको देखो एक डिवाइड भी कर लो इस तरह से, आर एल से इसको डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर को, तो ये 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन आर एल हो जाएगा। उसको ऊपर ट्रांसपोज करोगे तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। कल हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कर रखे, नेगेटिव हो जाएगा पावर, और फिर इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करके इसको फिर ये आ जाना है कि 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, माइनस है पावर तो ये माइनस यहाँ पर साइन आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाइड तो एज इट इज इतना आ गया 2 ई नॉट अपॉन पाई, और ये आ गया 1 माइनस आर अपॉन आर एल, राइट। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ तो फर्स्ट टर्म एज इट इज हो गया माइनस 2 ई नॉट अपॉन पाई आर एल इंटू स्मॉल आर, ये वाला टर्म, राइट। और इसको हम ई नॉट, इसको क्या कह सकते हैं, अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो लिखा है ये देखो, ये आईडीसी, इसको हम आईडीसी लिख सकते हैं, 2 ई नॉट अपॉन पाई आर एल को आईडीसी लिख सकते हैं। कैसे, देखो आईडीसी इज इक्वल टू आई नॉट 2 आई नॉट अपॉन पाई, हमने पढ़ रखे हैं आईडीसी, आईडीसी इज इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन पाई, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किए। आई नॉट की वैल्यू क्या था, ई नॉट अपॉन आर एल प्लस आर, ये हमने बता रखा है, राइट। यहाँ पर आप ई नॉट लिखो, राइट। तो ये हो गया 2 ई नॉट अपॉन आर एन प्लस आर इंटू पाई। तो अगर ये स्मॉल जो r है, अगर ये बहुत ही स्मॉल है तो इसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, देन इट इज इक्विवेलेंट टू 2 ई नॉट अपॉन आर एल पाई। तो इसलिए इसके जगह इस वाले इक्वेशन में आईडीसी सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो दिस इज द फुल लोड, राइट, फुल लोड डीसी आउटपुट वोल्टेज विद फुल लोड, राइट। नेक्स्ट पेज पे देखिए, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिए। अब आईडीसी विद नो लोड, आईडीसी कितना हो जाएगा बिना किसी लोड के, आप लोड के क्रॉस से यानी कि यानी रेजिस्टेंस कितना हो गया, ओपन सर्किट की हम बात कर रहे हैं, तो ये लोड अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस दैट इज इक्विवेलेंट टू इनफाइनाइट, राइट। इनफाइनाइट हो गया यानी कि ओपन सर्किट है, तो यहाँ पर इनफाइनाइट इंफिनिटी रखोगे तो दैट विल गिव यू 0, राइट। ये 0 हो गया, राइट। सिंस ईडीसी नो लोड इज इक्वल टू 2 ई नॉट अपॉन पाई, ये कैसे आया जी, इस वाले इक्वेशन से, क्योंकि ये तो हमने 0 कर दिया टर्म, राइट। नो लोड में फॉर्मूला तो ये है फुल लोड का, तो इसमें नो लोड के टर्म में केवल ये वैल्यू हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो दैट विल गिव यू 2 ई नॉट अपॉन पाई, 2 ई नॉट अपॉन पाई। बस ये वैल्यू और ये दोनों हम फॉर्मुलेशंस में वोल्टेज रेगुलेशंस में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए ये है वोल्टेज विथ नो लोड और इट इज वोल्टेज विथ लोड, राइट, अपॉन वोल्टेज विथ लोड।
तो इसको ब्रैकेट को एक्सपेंड कीजिए, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एन माइनस ए पॉजिटिव टर्म प्रोवाइड करेगा आईडीसी। ये आईडीसी लिखा है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एज इट इज ये टर्म यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज रेगुलेशन के टर्म में क्या चेंजेस हुआ हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में, ये केवल टर्म चेंज हो रहा है, यहाँ पर डबल हो गया, राइट। आप चेकआउट कर सकते हैं। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि जो वोल्टेज रेगुलेशन है फुल वेव रेक्टिफायर में वो प्रीवियस वन से इम्प्रूव है, राइट। तो इसको एक बार सारे ये 6 के 6 पॉइंट एक बार चेकआउट कर लीजिए। कहीं कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, राइट। ग्रुप में आपको क्वेश्चन नहीं पुट आउट करना है क्योंकि बाकी लोग जो नहीं पढ़ते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, राइट। उनको रेस्ट करने दीजिए, जिसको इंटरेस्ट है पढ़ने में वही लोग पढ़ें, राइट।